हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट आ रहे थे ये एनसीएफ 2005 पे आप एक वीडियो बनाइए ताकि हम अच्छे से अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। और आज मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मेरा यकीन है आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, क्योंकि आप सभी को पता है चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे हमारा एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 से दो तीन क्वेश्चन तो लगते ही हैं। और मैंने जो एनसीएफ 2005 आपको समझाने की कोशिश करी है, टू द पॉइंट आपको समझाया है। हर एक मेरा लिखा हुआ पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, एग्जाम देंगे, तो आप देखेंगे जो मैंने आपके लिए पॉइंट वो लिखे हैं, डिट्टू वही टॉपिक वही पॉइंट लिखे हैं जो एग्जामिनर आपको ऑप्शन में देगा, और वो एक ऑप्शन ही आपका पूरा क्वेश्चन ठीक कर देगा। यानी कि जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपके 15 से 20 क्वेश्चन पक्के हैं, ये मेरा पूरा दावा है। अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है क्योंकि अब मेरा बहुत छोटा चैनल है, मैंने अभी स्टार्टिंग की है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैंने आपको कॉपी पे ही समझाने की कोशिश करी है। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो भी मैंने यहाँ पे लाइन्स लिखी हैं, एक एक लाइन आपको एक एक क्वेश्चन दे के जाएगी। और एक क्वेश्चन ही कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है सीटेट क्वालिफाई होने से रुक जाता है एक क्वेश्चन की वजह से। और जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वास्तव में जो मैं बोल रही थी वो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसे स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। आपको ये लाइन आपके क्वेश्चन में मिलेगी और आपका राइट आंसर यही होगा। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। आपको पता है एनसीएफ 2005 लगभग 80 पेज में लिखी हुई है और मैंने उसे सिर्फ 3 या 4 पेज में पूरा कवर किया है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। दूसरा जो पॉइंट है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, आपको बच्चे को रटवाना नहीं है। यह सुनिश्चित करना, मतलब बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त करना, यह सुनिश्चित करना। ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। पाठ्य चर्चा का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाए, यानी कि जो भी हमारी पाठ्यचर्या है वो इस तरह होनी चाहिए जो बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, इसके बजाय कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमारा टेक किया है, यहाँ पे मुझे 4th लिखना चाहिए था, मैंने 5 लिख दिया है, तो इसे आप इग्नोर करना। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं आपको उसमें लचीला बनाना है। यानी कि आप जो भी एग्ज़ाम टाइम पर सिलेबस है या फिर जो वहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं उनमें फेरबदल कर सकें। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, मतलब एक तो परीक्षा को लचीला बनाना है और आपको जो भी कक्षा की गतिविधियाँ हैं उससे जोड़ना है। ये आपको अपने क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और आपका राइट आंसर भी यही होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है तो ये हमारा जो पॉइंट 5 है, एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। ये भी एनसीएफ 2005 का ही पॉइंट है। ये पॉइंट आपको अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो यकीन मानिए एक एक पॉइंट आपको एक एक क्वेश्चन देकर जाएगा। और जो सीखना और ज्ञान से रिलेटेड जो बातें एनसीएफ 2005 में लिखी हुई है वो ये हैं। समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। ठीक है, जो भी समाज से हमें अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो हम स्कूल से नहीं लेते, जो हम अपने वातावरण परिवार से सीखते हैं, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और उसको क्या है, स्वयं बच्चा सर्जित करता है और स्वाभाविक क्षमताओं को विकसित करती है। मतलब जो अनौपचारिक शिक्षा है वह बच्चे के स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। और तो ये केंद्रीय शिक्षा,
शिक्षा छात्र का अर्थ है जो बाल केंद्रित शिक्षा के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। अगला पॉइंट है वो ये, हमारे स्कूल के शैक्षिक अभ्यास, सिखाने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं। मतलब हमारे जो स्कूल हैं उनमें जो शैक्षिक अभ्यास होता है वो सिखाने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक सामाजिकरण उनके सीखने के ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होते हैं। तो यही पॉइंट आपको बिल्कुल एज अ टेस्ट आपके क्वेश्चन में मिलेगा, जबकि हमें उनकी सक्रियता एवं रचनात्मक साधर्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, सभी बच्चों का स्वस्थ शरीर विकास, मतलब शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकासों की पहली शर्त है। यानी कि पहली शर्त क्या है कि बच्चे का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बाद में अगर बच्चे का शरीर स्वस्थ है तो उसके और जो अदर विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो ये जो और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, आप देखना जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसी से ही आपके 10 से 15 क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट से आपको इसमें क्वेश्चन लगे हुए मिलेंगे। एज इट इस लाइन इस वीडियो की आपको लिखी हुई मिलेगी। अगला पॉइंट है, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, मतलब बच्चों का स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक, चाहे अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता और शारीरिक व मनोविकास के लिए आवश्यक है। मतलब बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा स्वयं खेल रहा हो या अनौपचारिक या औपचारिक तरीके से खेल रहा हो, योग कर रहा हो, उसकी जो ये गतिविधियाँ हैं उसका शारीरिक विकास और मनोसामाजिक विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। सभी बच्चे स्वयं भाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब बच्चे स्वयं ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई बच्चा इतना ज़्यादा जिज्ञासु होता है कि वो बार बार में ये पूछता है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। आप छोटे बच्चों को देखते होंगे ना, जैसे आपके घर में भी होंगे, अक्सर वो आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से जो है उनकी जिज्ञासाएँ होती हैं हमसे पूछने के लिए। वो जानना चाहते हैं हर एक चीज़ के बारे में और उनमें सीखने की क्षमता होती है। और अगला पॉइंट ये है कि अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी कि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और लेकिन एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मतलब स्वयं सीखते हैं, लेकिन दूसरों के जो दूसरे जैसे करते हैं उन्हें देखकर बच्चे खुद सीख जाते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो ये, अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ों को करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधियाँ या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसरों मिलने चाहिए। यानी कि बच्चों को इन सभी का अवसर मिलना चाहिए। अगर बच्चे को अवसर मिलेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा जो ज्ञान है उसका स्थायी होगा। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों, ये लाइन आपको मिलेगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं तो आपको खुद पता लग गया होगा कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़रूरी है, मतलब एक एक लाइन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना, मतलब बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही बच्चों को पढ़ा देना और की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चा पहले जो सीख लेता है, पहले ही सीखने के लिए तैयार होता है, जो बाद की अवस्थाएं हैं उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद हो सकते हैं या याद रह सकते हैं, परंतु संभव है कि वे न तो उन्हें समझ पाएंगे और न ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएंगे। यानी कि कहते नहीं है कि जब हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें पहले उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को मतलब ऐसे पढ़ाना चाहिए कि जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं उनसे जोड़कर हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे को जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चा आसानी से सीख जाए। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर
सीखने की प्रक्रिया चलती है, यानी कि बच्चा घर पर भी सीखता है, घर के बाहर भी सीखता है और स्कूल में भी सीखता है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है, मतलब तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप सभी को पता है किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है। आसपास के वातावरण, प्रवृत्ति, चीज़ों एवं लोगों से कार्य एवं भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी कि आसपास का जो वातावरण है, प्रकृति है, जो चीज़ें हैं, लोगों से जो कार्य है, जो भाषा है, दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया कर कर अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो काफ़ी बच्चे के स्थायी हो जाता है। अब यहाँ पे हम भाषा से जैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज रही हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सब में यही एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है और जो पॉइंट है वो सेम इसी जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनमें से ही कोई ना कोई एक पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। आपने देखा होगा ना, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं सभी बच्चे क्या स्टार्टिंग में जैसे हम बच्चों को जैसा सिखाते हैं वैसे ही सीखते हैं, तो हिंदी सीख जाते हैं। और आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं जो हम अच्छे से नहीं बोल पाते। तो ये क्या है कि बच्चे भाषा को जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में भाषा सीखने की। सेकंड पॉइंट है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलता और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी स्कूल के जब शिक्षा की शुरुआत होती है उससे पहले भी जो भाषा की लैंग्वेज की जटिलताएं होती हैं उनको वो आत्मसात कर लेते हैं और उन्हें सीखने में मतलब उनकी क्षमता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को सहज भाषाई क्षमता को पहचाने और याद रखें कि भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। भाषा क्या है भाई, भाषा हम कहाँ यूज करते हैं, समाज में ही तो यूज करते हैं। अगर आप किसी एक बच्चे को रूम में बंद कर देंगे तो क्या वो बच्चा भाषा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। और आपने देखा होगा ना, जो जैसे जॉइंट फैमिली होती है उस फैमिली का बच्चा ज़्यादा भाषा बोलता है, और जो जैसे जो हमारा नॉर्मल अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा रहता है ना, जो एकल परिवार होता है उसमें क्या है बच्चे का जो भाषा का विकास है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना कि जो संयुक्त परिवार है उसमें हो जाता है। और आपका एक टॉपिक भी है एनवायरनमेंट में। और त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति में चुनौतियों और अवसरों की संबंधित करने का एक प्रयास है। मतलब त्रिभाषा फार्मूला क्या है, भारत की जो भाषा की स्थिति है उसको एक चुनौतियां और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। द्विभाषिता या बहुभाषिता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यानी कि अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है तो ये अच्छी बात है कि ये हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। भाषा शिक्षण बहुभाषी होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुभाषिक होनी चाहिए। बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें जो बच्चे की मातृभाषा है उससे रिलेट कर कर पढ़ाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है। आप सभी को पता है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाषा सिर्फ हम अपनी क्लास में ही पढ़ते हैं, मतलब सीखते हैं। गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। सही बात है, अगर हम मैथ सीख रहे हैं या फिर साइंस सीख रहे हैं, एसएसटी सीख रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना। कहानी, कविताएं, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। सही बात है, हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, गीतें सुनाते, जैसे वो झांसी की रानी की कविताएं नहीं है, और बच्चे जैसे गीत सुनते हैं, नाटक देखते हैं। अब आजकल आपको सभी को पता है महाभारत भी एक सीरियल आता है, और बहुत सारे धार्मिक जो हैं सीखना। अब पॉइंट है हमारा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसी बहुभाषी लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके।
तो जो अंग्रेजी भाषा है उसका लक्ष्य क्या है? हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके। भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सार्थक संदर्भों से जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। तो बच्चा भाषा कब सीखता है? ऐसा थोड़ी ना कि आप बच्चे को भाषा एक परिभाषा मतलब कोई भी डेफिनेशन दे देंगे, परिभाषा लिखकर समझाएंगे या फिर नियमों से समझाएंगे। तो भाषा कब बच्चा ज़्यादा सीखता है? तब बच्चे को भाषा बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएँ कीजिए और तभी बच्चा ज़्यादा भाषा सीख पाएगा। इसलिए अंग्रेजी को अन्य विषयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये भी निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है, चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी। शिक्षार्थियों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखना चाहिए। आप सभी को पता है पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोर्टफोलियो के बारे में NCF 2005 में ये लाइन लिखी हुई है और आपका क्वेश्चन में भी ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। भाषा कौशलों के पुंज के रूप में चिंतन और अस्मिताओं के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद है। यानी कि भाषा कौशल के जो पुंज के रूप में चिंतन अस्मिता के रूप में स्कूल के सभी विषयों के में मौजूद है। भाषा कौशल के पुंज के रूप में चिंतन और असीमता के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद है। समय से पहले सही उच्चारण का बोझ बच्चे के खुलकर अपनी बोली में बात करने की क्षमता को कुंठित करता है। मतलब समय से पहले सही उच्चारण का बोझ, अगर बच्चे की एज कम है और बच्चा अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहा है और आप बच्चे को मतलब उस पर बोझ डाल रहे हैं कि उसे मतलब सही उच्चारण करना चाहिए, तो ये बच्चे की जो लैंग्वेज है उसे कुंठित करेगा, बच्चे की जो क्षमता है उसे कुंठित करेगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा। तो पार्ट है और मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।